आज रामनवमी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला दिन। ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इसी तिथि को इस धरा पर मानव रूप में प्रभु ने अवतार लिया था, जन्म लिया था माँ कौशल्या की गोद में। अब प्रभु मानव रूप में धरा पर आए और इस तरह से मानव लीला की कि संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण विश्व में युगों युगों तक वह मानवता के सर्वोच्च आदर्श बन गए। आइए प्रभु के जन्म दिवस पर सुनते हैं रामचरितमानस से कुछ वैसे प्रसंग जिसमें प्रभु के जन्म की वर्णन किया गया है, प्रभु के जन्म का उल्लेख किया गया है। हम कुछ रामचरितमानस के ही चौपाइयों और दोहों के माध्यम से इस प्रसंग का आनंद लेते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अर्थात अवधपुरी में रघुकुल के शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा हुए, जिनका वेदों में भी नाम विख्यात है। वो धर्म के धुरंधर थे, गुणों के भंडार थे, ज्ञानी थे और हमेशा हृदय में सारंग नामक धनुष अपने हाथ में लेने वाले प्रभु का भक्ति करते रहते थे। उनके हृदय में प्रभु की भक्ति हमेशा रहती थी। इन्हीं राजा दशरथ के बारे में आगे तुलसीदास जी कहते हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। मतलब कि उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां थीं जो सभी पवित्र आचरण वाली थीं और वो विनीत थी, पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उन रानियों का भी दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायौ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायौ। धरहु धीर होई हहि सुत चारि, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगट अग्नि चरु कर लीन है। एक बार राजा के, भूपति मतलब राजा, एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। तो वो गुरु के घर गए और गुरु वशिष्ठ उस समय अयोध्या के राजगुरु थे, उनके घर गए और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने की बातें, राजा का सुख दुख जब गुरु वशिष्ठ ने सुना तो उन्होंने राजा को समझाया कि राजा धैर्य रखिए, आपके 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। फिर वशिष्ठ जी ने ही श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ में आहुतियां देने के बाद अग्निदेव ही हाथ में यज्ञ के प्रसाद के रूप में खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। अर्थात और अग्निदेव ने फिर दशरथ जी से बोला कि ऋषि वशिष्ठ ने अपने हृदय में जो कुछ भी विचार किया था, आपका वह समस्त काम सिद्ध होगा। हे राजन, आप जाइए, इस जो यज्ञ का प्रसाद है, जो यह खीर है, उसको जिसको जैसा उचित हो, मतलब अपनी रानियों के बीच उचित रूप से वैसा हिस्से करके आप उन्हें खिला दीजिए, उनमें बांट दीजिए। तब अदृश्य भय पावक सकल सभहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। अर्थात इतना सब बता के, सारी सभा को सब समझा के अग्निदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और फिर अग्निदेव के वचन सुनने के बाद और अपनी इच्छा
पूर्ण होने के विचार से राजा परम आनंद में मग्न हो गए। उनके स्थिति ऐसी थी जैसे हृदय में हर्ष समा नहीं रहा हो। तबहि राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरि, दीन्ह सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, मतलब जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, माता के गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। उस दिन से ही समस्त लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मतलब कि उस दिन से ही, जिस दिन से हरि इस धरा पे माँ के गर्भ में आए, तब से ही पृथ्वी पर अच्छे अच्छे सगुन होने लगे। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। मतलब कि इस तरह कुछ समय सुखपूर्वक बीता और फिर वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। अब जरा इस अवसर का वर्णन सुनिए कि तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं, और साथ ही साथ सोचिएगा कि इस अवसर पर क्या अनुभूतियाँ हुई होंगी या क्या अनुभव हुए होंगे पत्थर बनी हुई माँ अहिल्या को, या फिर सबरी जो इंतजार कर रही थी, या ऐसे प्रभु राम के जीवन में ऐसे बहुत से पात्र आते हैं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनसे मिलना प्रभु राम की भी नियति थी और उनकी भी नियति थी प्रभु राम से मिलना। उनके बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना वो अधूरे हैं। माँ सबरी हो, माँ अहिल्या हो, जटायु हो, या फिर हनुमान जी हो, ऐसे कई सारे पात्र आते हैं, ऐसे कई सारे घटनाएं आती हैं प्रभु राम के जीवन में। इन सभी पात्रों को, ये सभी जो पात्र हैं जो आगे पूरी रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन सब को भी उस दिन क्या अनुभूति हुई होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आइए तो हम अभी सुनते हैं कि तुलसीदास जी ने इस अवसर का कैसे वर्णन किया है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। अर्थात योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए थे, जड़ और चेतन सभी हर्ष से भर गए थे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म ही सुख का मूल है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। आगे सुनिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, अस्त्र वही सकल सरितामृत धारा। मतलब कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी आज की, चैत्र की नवमी आज की तिथि थी। शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप थी, न घाम था। यह पवित्र समय सब लोगों में शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही थी। देवता हर्षित थे, संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां ऐसे बह रही थी जैसे अमृत की धारा बहा रही हों।
यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवता हर्षित थे। देवता क्यों हर्षित थे भाई? क्योंकि देवताओं को यह आभास हो गया कि उनका उद्धारक आ गया। रावण ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। कई देवता उसके यहाँ बंदी थे। रावण का बेटा मेघनाथ, इंद्रजीत भी उसे कहते हैं, क्योंकि उसने इंद्र को भी हरा दिया था। जब सभी देवताओं का प्रताड़क रावण जो लंका का राजा था, उसको विनाश करने वाले प्रभु का पृथ्वी पर आगमन हो चुका है, इस आभास से ही समस्त देवता हर्षित थे। संतों के मन में चाव था। तुलसीदास जी लिखते हैं संतन मन चाव। संतों के मन में चाव क्यों था भाई? क्योंकि संतों को भी पता चल गया कि जगह जगह राक्षस जिन संतों को, ऋषियों को, मुनियों को त्रस्त कर रहे थे, कहीं ताड़का, कहीं खर, कहीं दूषण, कहीं मारिच, उन लोगों को भी यह आभास हो गया कि हमारा उद्धारक आ गया, प्रभु आ गए। जब ये आभास होता है तो मन में चाव होना स्वाभाविक ही है। तुलसीदास जी यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि प्रभु के आने की जो खबर है, इसकी अनुभूति मात्र से ही समस्त विश्व में सकारात्मक लहर दौड़ी थी। अब आगे देखिए। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावही गुण गंधर्व बरूथा, बरसही सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी, स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहुविधि लावही निज निज सेवा। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। मतलब कि देवताओं के समूह विनती कर करके अपने अपने लोक में चले गए और इस प्रकार समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। अब देखिए, यहाँ से आगे तुलसीदास जी वो छंद लिखते हैं जो भगवान राम के जन्मोत्सव के सबसे प्रमुख भजन के रूप में विश्वविख्यात है, भय प्रगट कृपाला। यहीं पे तुलसीदास जी वह छंद लिखते हैं। यह छंद वास्तव में माँ कौशल्या और शिशु रूप में जब प्रभु आए हैं उनके बीच का संवाद है। अब प्रभु तो प्रभु हैं, भले ही शिशु रूप में है। माँ कौशल्या को यह आभास हुआ कि प्रभु है, और माँ कौशल्या और प्रभु के बीच में जो संवाद हुआ, और जिसके बाद माँ कौशल्या ने उनसे कहा कि जय शिशु लीला, कि प्रभु मुझे, मेरे पास आप आए हैं तो शिशु के रूप में रहिए, प्रभु के रूप में मत रहिए। बड़ी सुंदर सा छंद है, तुलसीदास जी लिखे हैं। आइए इस छंद को हम लोग पूरा सुनते हैं और उसके बाद इस छोटे से जो वीडियो है इसका समापन करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली,
तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला पति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। माता यहाँ क्या बोली हैं कि हे तात यह प्रभु वाला रूप त्यागिए, तजहु तात यह रूपा कीजय शिशु लीला, शिशु की लीला कीजिए। आप आए हैं शिशु के रूप में तो प्रभु बन के मत रहिए, शिशु बन के रहिए। सुनी बचन सुजाना, प्रभु सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। मतलब कि माँ के वचन सुनते ही बालक बन के सुरभूप समस्त देवताओं के राजा जो हैं वो बालक बन के रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार फिर से आप सब लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर प्रभु राम की कृपा बनी रहे। जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और छोटी सी डिस्कशन में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।